थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जिसने नहीं बोला उसको भी जय मसीह की। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का फिर से एक बार, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से एक बार आज की सुबह के लिए, एक सुंदर अवसर के लिए, इस प्रेशियस टाइम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत ध्यान से आज की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को। जिस मैसेज को आज आप लोगों के साथ बांटने के लिए जा रहा हूं, आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में वो आपकी लाइफ को बदलेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं बोल रहा हूं, आपकी लाइफ को बदल के रखेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन बदलता है। परमेश्वर का वचन, उसका वचन जिंदा है, उसका वचन जीवित है। और बाइबल बताती है वो दो धारी तलवार से भी चौका है, वो गुदे गुदे को जांचता और परखता है। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन को। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को ले, लाइव देखने वाले भी अपनी अपनी बाइबल को ले। टेक इट योर बाइबल, लूक चैप्टर 5, लूक चैप्टर 5, लूका की किताब 5 अध्याय। लूका की किताब 5 अध्याय। हो सकता है हमें से बहुत लोग बोले ये पास बार मैंने ये वचन, ब्रदर जी ये वचन मैंने बहुत बार सुना है। बेशक अध्याय वही हो, अध्याय हो सकता वही हो, कहानी वही हो, लेकिन वो कहानी आज आपको क्या सिखाने वाली है? जो आपको सिखाने वाली वो बातें आपको बदल के रखेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आई एम लूक चैप्टर 5, लूका की किताब 5 अध्याय, लूका की किताब 5 अध्याय, लूक चैप्टर 5, लूक चैप्टर 5। यस यस यस, दक्षिणाहर। लूक चैप्टर 5 उसके स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। लूका की किताब 5 अध्याय उसकी शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। वो कहां पर खड़ा था? झील के किनारे। कहां पर खड़ा था वो? बोले बोले बोले, कहां पर खड़ा था वो? यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े थे। झील के किनारे पर यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े थे। यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े थे। और क्या हुआ यहां पर झील के किनारे? आइए हम आगे बढ़ते। झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। 2 नाव, 2 नाव, 2 नाव, बोले बोले बोले, 2 नाव लगी हुई देखी। हम पहले इस बात के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर बात करते हैं। यीशु मसीह हमारे परिवार में आए। यीशु मसीह हमारे परिवार में आए। यीशु मसीह हमारे, यीशु मसीह हमारे, यीशु मसीह हमारे परिवार में आए। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह झील के किनारे पर आए। कहां पर आए वो? झील के किनारे पर। यीशु मसीह झील के किनारे पर आए और यहाँ पर 2 नाव लगी हुई थी। कितनी नाव लगी हुई? 2 नाव यहाँ पर लगी हुई। यीशु मसीह आपके परिवार में आए। आपके परिवार में 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। यहां पर 2 नाव थी, यहां पर 2 नाव थी, 2 लोग थे। चुनाव यहां पर परमेश्वर का, वो किसका चुनाव करता है? डिसीजन यहां पर परमेश्वर का, वो किसका चुनाव करता है? आज हम अपनी लाइफ में, आज हम लोग अपनी जिंदगी में देखें, मेरा खुदावंद मेरे परिवार में आया, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में आया। मेरे परिवार में आकर उसने किसका चुनाव किया? मेरे परिवार में आकर उसने किसका चुनाव किया? मेरा चुनाव उसने किया। किसका चुनाव किया? मेरा। जैसे बाइबल बताती है, कलाम कहता है वो झील के किनारे 2 नाव लगी हुई थी, 2 नावें लगी हुई थी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। पर नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, शिमोन की थी। किसकी नाव थी वो? शिमोन। जिसका नाम पतरस बोला जाता है आज। शिमोन की नाव का यीशु मसीह ने चुनाव किया। शिमोन की, पतरस की नाव का यीशु मसीह ने चुनाव किया।
आज आप अपने परिवार में हो, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। आज आपके परिवार में से आज आपके परिवार में यीशु मसीह आए हुए हैं। आज आपके परिवार में यीशु मसीह आए हुए हैं। आपके परिवार में से उसने किसका चुनाव किया? मेरा चुनाव किया। किसका चुनाव किया? बोले बोले बोले, मेरा चुनाव किया। यीशु ने मुझे चुना। अपना हाथ अपने अपने ऊपर रखे, यीशु ने मेरा चुनाव किया। यीशु ने मुझे चुना है। मेरे परिवार से उसने मुझे चुना है। सुने, अगर यीशु मसीह ने मुझे चुना है, क्यों चुना उसने? यहां यीशु मसीह का डिसीजन था। कितनी नाव लगी झील के किनारे? आवाज निकाले, कितनी नाव लगी? 2 नाव झील के किनारे लगी हुई यहां पर। लेकिन यीशु मसीह का डिसीजन था, वो किसकी नाव पर बैठते, वो किसकी नाव का चुनाव, वो किसकी नाव का चुनाव। आज यीशु मसीह हमारे परिवार में आते हैं। आज यीशु मसीह हमारे परिवार में आते हैं। उसने किसका चुनाव किया है? उसने किससे चुना है? उसने आपको चुना है। उसने आपको चुना है। उसने आपको चुना है। एक बार अपने हाथों को हिलाकर बोले, थैंक यू जीसस। यीशु धन्यवाद मुझे चुनने के लिए। मेरे परिवार से आपने मुझे चुना। सुनिए, यहां पर 2 नाव लगी झील के किनारे। यीशु झील के किनारे गए। कहां पर गए? झील के किनारे। वहां 2 नाव लगी थी। यीशु ने एक नाव का चुनाव किया। एक नाव का चुनाव किया, वो पीटर की नाव थी, पतरस की नाव थी। वो नाव पतरस की थी, जिसकी नाव का यीशु मसीह ने चुनाव किया। आज यीशु आपके परिवार में आते हैं। यीशु मसीह ने किसका चुनाव किया आपके परिवार में से? मेरा। किसका चुनाव किया? मेरा। किसका चुनाव किया? मेरा। कमेंट में लिखे, किसका चुनाव किया? लाइव देखने वालों, किसका चुनाव किया उसने? मेरा। किसका चुनाव किया? यहाँ बैठे, किसका चुनाव किया? मेरा। बोले बोले ऊंची आवाज के साथ, किसका चुनाव किया? मेरा। शैतान को बताए किसका चुनाव किया? मेरा। शैतान को पता चले कि यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है। हालेलुया। किसका चुनाव किया? मेरा। मेरा। यहाँ पर झील के किनारे 2 नावें लगी हुई। यीशु ने एक नाव का चुनाव किया। वो नाव पीटर की थी, वो नाव पतरस की थी, वो नाव शिमोन की थी। यीशु मसीह ने शिमोन की नाव का चुनाव किया। यीशु मसीह ने शिमोन की नाव का चुनाव किया। मुझे चुना उसने। मेरे परिवार में यीशु आया, उसने मेरा चुनाव किया। आपके परिवार में यीशु मसीह आया, उसने आपका चुनाव किया। बाइबल बताती, कलाम कहता है यीशु मसीह ने तब नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। किनारे से थोड़ा, किनारे से थोड़ा, ये किनारे से हटाना क्या है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये किनारे से हटाना क्या है? ये किनारे से हटाना क्या है? उस खुदावंद ने आपका चुनाव किया, मेरा चुनाव किया। जब उस पीटर का चुनाव किया, अगर उससे पहले हम पहले वचन में पढ़े, भीड़ यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। भीड़ क्या? भीड़। बोले बोले क्या? भीड़। उस भीड़ में आप भी खड़े थे। हेलो, उस भीड़ में मैं भी खड़ा था। उस भीड़ में, बोले बोले मैं भी खड़ा था। उस भीड़ में, उस भीड़ में, उस भीड़ में मैं भी खड़ा था। उस भीड़ में आप भी खड़े थे। उस भीड़ में शिमोन भी खड़ा था। लेकिन उस भीड़ में से किसका नाम लिया गया? मेरा। शिमोन की बात ना करें, उस भीड़ में से किसका नाम लिया गया? किसका नाम लिया गया? मेरा नाम लिया गया। किसका नाम लिया गया भाई? परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसका नाम लिया गया? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, किसका नाम लिया गया? उसने मेरा नाम लिया। उस भीड़ में से मुझे बुलाया उसने, मेरा चुनाव किया। उसने मेरा चुनाव किया, मेरा चुनाव किया। उस भीड़ में से उसने मुझे चुना। और किनारे से अलग यीशु ने कहा, शिमोन, उससे विनती की, किनारे से थोड़ा, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। किनारे से हटा ले चलने का क्या मतलब है? आज हम लोग अपने परिवार में होते हैं। आज हम लोग अपने परिवार को देखकर पता क्या करते हैं? वो नहीं बदला तो मैं क्यों बदलूं? वो नहीं बदला तो मैं क्यों बदलूं? कैसा ही है? हाँ ना, क्या कहते हैं? ऐसा ही होता है। वो नहीं बदल रहा तो, वो नहीं प्रार्थना कर रहा तो मैं क्यों करूं? वो नहीं बाइबल पढ़ रहा तो मैं क्यों? वो नहीं चर्च जा रहा तो। हेलो, सुनो, किनारे से अलग अलग यीशु मसीह ने किनारे से हटा लेने का मतलब क्या है?
यीशु ने कहा किनारे से थोड़ा हटा ले, किनारे से थोड़ा हटा ले। किनारे से हटाने का क्या मतलब है? भीड़ से अलग हो जाना, भीड़ से अलग हो जाना, भीड़ से अलग हो जाना, भीड़ से आप अलग किए गए हो, आप अलग किए गए हो, आप अलग किए गए हो। अलग किए जाना, किनारे से हटा लेने का मतलब अलग किए जाना। अगर यीशु मसीह ने मुझे अलग किया है, अगर उस खुदावंद ने मुझे अलग किया है, तो मुझे अलग करने का मतलब ये है कि वो मेरी जिंदगी से कुछ करना चाहता है, वो मेरे जीवन से कुछ चाहता है, वो मेरे जीवन से कुछ चाहता है। पीटर को अलग किया गया, शिमोन को अलग किया गया, उसको बोला किनारे से थोड़ा सा। क्या आज मैं अलग हूं? आज मेरे परिवार के लोग गाली देते तो हम भी आगे से क्या बकते हैं? हम भी गाली देते हैं। वो बुरा करते तो हम भी बुरा करते हैं। वो प्रार्थना नहीं करते तो हम भी प्रार्थना नहीं करते। सुनो, अगर उस भीड़ में से यीशु ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है ना, अगर उस भीड़ में से यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है ना, तो दूसरा नंबर, पहला आपका चुनाव किया, उस भीड़ में से आपको चुना, आपके परिवार में से परमेश्वर ने आपका चुनाव किया। तो आपके परिवार में से परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया। किसका चुनाव किया? ऊंचा बोले, किसका चुनाव किया? मेरा चुनाव किया। उस भीड़ में से, मेरे परिवार में से परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया, मेरा चुनाव किया, मेरा चुनाव किया। और उसके बाद जब चुनाव किया तो बाइबल बताती, पतरस का जब चुनाव किया, उसको बोला किनारे से थोड़ा सा, किनारे से थोड़ा सा, किनारे से थोड़ा सा। क्या अगर परमेश्वर मुझे मेरे परिवार से अलग कर रहा है, अलग करने का मतलब नहीं कि हम दूसरा घर लेकर वहां रहने लगे। नो नो भाई, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा ना समझ लेना ऐसा नहीं है। किनारे से अलग हो जाना, अलग किए जाने का मतलब है वो कैसे है? आप वैसे नहीं है। परमेश्वर आपको उनसे अलग करना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आप बदल जाओ। अलग करने का मतलब है आपके जीवन का बदल जाना, आपके जीवन का परिवर्तित हो जाना। आप पहले कैसे थे, आप पहले कैसे थे, आज आप वैसे नहीं रहोगे। आमीन। आज आप वैसे नहीं रहोगे। किनारे से अलग हो जाने का मतलब यही है, किनारे से अलग हो जाने का मतलब यही है, किनारे से अलग हो जाना, किनारे से थोड़ा हटा लेने का मतलब यही है। पाप से अलग हो जाना, बुराई से अलग हो जाना, किसी की निंदा करने से अलग हो जाना, किसी को गाली देने से, किसी को बुरा देखने से, किसी की निंदा सुनने से, पाप के रास्ते से अलग हो जाना। अलग होने का ये मतलब है। मैं आप लोगों को एक टेस्टमनी दिलाऊंगा। अभी पहले फर्स्ट सेशन में भी हमने टेस्टमनी को सुना। यहाँ पर बेटा एक अजय है, उसका नाम अजय है। प्लीज मैं चाहता हूँ थोड़ा आप उसके चेहरे को देख सकते हैं, आप उस बच्चे के चेहरे को देख सकते हैं। लाइव देखने वाले यहाँ पर तो बैठे देख रहे हैं, लाइव देखने वाले आप उसके चेहरे को देख सकते हो। ये बच्चा यीशु मसीह में आया। जब ये बच्चा यीशु मसीह में आया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने इसके परिवार में से इसका चुनाव किया। परमेश्वर ने इसके परिवार में से इसका चुनाव किया। परमेश्वर ने इस बच्चे के परिवार से इसका चुनाव किया। परमेश्वर ने इस बच्चे का चुनाव किया इसके परिवार से। और क्या हुआ जब इसका चुनाव किया? तब क्या होता था? जब ये बच्चा अपने परिवार में था, जब ये बच्चा प्रार्थना करता था, इसके पापा क्या करते थे? इसके पापा टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देते थे। जब ये बाइबल पढ़ता था, इसके पापा स्मोकिंग करते थे। स्मोकिंग करते हुए धुआं इसके मुंह पर फेंकते थे। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है? आवाज निकालने के सही है बस। ये बच्चा जब इसके पापा जब ये प्रार्थना करता था, टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देते, जब ये बाइबल पढ़ता था, इसके मुंह पर स्मोकिंग करके धुआं फेंकते थे, तब क्या होता था? ये लड़ता था। सही है। ये लड़ता था अपनी फैमिली से, अपने पापा से ये लड़ता था। और एक दिन क्या हुआ? काफी समय से ये चल रहा। एक दिन क्या हुआ? इसके मम्मा ने मुझे बताया, पास्टर जी जब ये प्रार्थना करते इसके पापा ऐसा करते हैं, जब ये बाइबल पढ़ते इसके पापा ये करते हैं। और आगे से उनको तो ये नहीं पता, लेकिन ये इसको तो पता है ये अपने पापा से क्यों लड़ता है, ये
बच्चे को समझाया, मैंने बोला बेटा परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आज हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसा करते हो अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ। जब इस बच्चे को समझाया गया किनारे से थोड़ा सा हटा ले, किनारे से थोड़ा सा, इस बच्चे को बोला गया किनारे से थोड़ा सा हटा ले। वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता क्रिश्चियनिटी का, वो उनको मसीहत का नहीं पता, लेकिन बच्चे तुम्हें तो पता है ना, आपको तो पता है ना। मत करो ऐसा, वो क्या कर रहे, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, उल्टे आशीष दो, क्योंकि आप आशीष के अधिकारी हो, आप आशीष के अधिकारी हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप आशीष के अधिकारी हो। जब इस बच्चे को ऐसा बोला कि आपको बताओ किनारे से हट जाने से क्या होगा, यीशु मसीह ने बोला किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब मैं बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब यीशु मसीह लोगों से बातें करने लगे, तब यीशु मसीह लोगों से बोले ऊंची आवाज से, तब यीशु मसीह लोगों से। लेकिन उससे पहले क्यों बातें, कब बातें हुई, जब पतरस को पहले बोला था किनारे से थोड़ा सा, जब तक किनारे से हटाए नहीं तब तक बातें नहीं की, तब तक बातें नहीं की। आप पढ़ सकते हो कि तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। यीशु झील के किनारे और नाव पर पतरस की नाव का चुनाव किया और पतरस को बोला नाव को किनारे से थोड़ा सा। तब यीशु लोगों से बातें करने लगे, तब यीशु मसीह लोगों से, तब लॉर्ड जीसस लोगों से बातें करने लगे, प्रभु यीशु लोगों से बातें करने लगे। किनारे से हटा लेने का मतलब खुद को बदल देना, खुद को आपका परिवार जिन बातों के कारण ठोकर खाता है ना, हो सकता है आपको बोलते हो चर्च जाते हो, क्या बदला तेरी लाइफ में? अगर अभी तक आप नहीं ना बदलोगे तो आप अभी किनारे से हटे नहीं हो, आप किनारे से हटे नहीं हो, आपको किनारे से थोड़ा सा अंदर जाना है, किनारे से हटना है, आपको किनारे से हटना है। अगर आपकी जिंदगी नहीं ना बदली अभी तक आप किनारे पर ही खड़े हो, आपको किनारे से हटना है, खुद को बदल देना। यस दक्षिणाहर, खुद को बदल देना। वो बदलने के लिए तो आया, क्या मैं चेंज हुआ? किनारे से खुद को हटा देना, खुद की लाइफ को बदल देना। अगर इसे पापा इसको बोला किनारे से हटा देना, हटा दे अपने आप को किनारे से बच्चे। हटाने का मतलब क्या था? पापा प्रार्थना के टाइम वॉल्यूम बढ़ा रहे, ये लड़ता था, स्मोकिंग करके बाइबल पढ़ने के टाइम धुआं फेंक रहे, ये लड़ता था। लेकिन किनारे से हटाने का मतलब इसने खुद को बदल दिया। मैं उस बात को फॉलो किया, टीवी की वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रार्थना करते रहना है। बाइबल पढ़ते स्मोकिंग का धुआं मुंह पर पड़ रहा है, प्रार्थना करते रहना, नहीं कुछ बोलना। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, आपका परिवार हैरान हो जाएगा, आपका परिवार हैरान होगा। इसको क्या हो गया? ये तो पहले लड़ता था, अब इसको क्या हो गया? क्या खा लिया तूने? मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने लेकिन एक चीज जरूर खाई है, वो परमेश्वर का वचन है, वो जीवन की रोटी है। जब मैंने उसको खाया मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया! जब इस बच्चे ने ऐसा करना शुरू किया, आपको पता क्या हुआ? जब इस बच्चे ने ऐसा किया, जब ऐसा किया, कुछ समय बीत जाने के बाद वही बाप जो चर्च से रोकता था, जिसके साथ लड़ता था, वो बाप, वो पिता जिसके साथ जो लड़ते थे, कभी कभी इसको बोलते थे निकल जा घर से, वहीं पर रहे पास्टर जी के साथ ही, नहीं जरूरत घर आने की। लेकिन जब चर्च जाने से रोकते थे, टोकते थे, लड़ते थे, लेकिन जब किनारे से हटाया, यीशु ने इनके परिवार से बातें करना शुरू की, जब आप अपने आप को किनारे से हटा लोगे ना, यीशु से आपके परिवार से बातें करना शुरू करेंगे, वो आपके परिवार से बातें करना, और जब वो बातें करना शुरू करेगा, आपका परिवार बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! जब इस बच्चे ने किनारे से हटा लिया ना, खुद को किनारे से हटा लिया, जब किनारे से हटाया, यीशु मसीह ने इसके परिवार से बातें करना शुरू की। जब कुछ समय बीत जाने के बाद पता क्या हुआ? ये पिछले साल में 2019 31 दिसंबर को इसी बच्चे के पापा ने
बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना मुक्तिदाता कबूल किया, और आज रोकने वाला इनके साथ खड़ा होकर इनके साथ बैठकर प्रार्थना करता है। ये सोए होते वो उठकर प्रार्थना करता है, ये सोए होते वो गाने लगाकर प्रभु की महिमा के स्तुति के भजन लगाकर वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, और इनको बोलते, बच्चों को बोलते चर्च जाओ, और चलो चर्च चले, प्रभु की महिमा हो। ये कैसे हुआ, कब हुआ? क्योंकि इसने किनारे से हटाया। जब किनारे से हटाया और यीशु ने बातें करना शुरू की, जब यीशु मसीह ने बातें की तो परिवार बदल गया। जब आज आप किनारे से अपने आप को हटा लो, आपके परिवार बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पहली बात, किनारे से हटा लेना। किनारे से हटा लेना। क्या मैंने किनारे से खुद को हटाया है? 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 क्या मैंने किनारे से खुद को हटाया है या नहीं हटाया? जब अभी तक भी मैं किनारे पर ही। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे, एक बार जोरदार प्रभु की महिमा के लिए बोले हालेलुया। क्लैपिंग करते हुए बोले हालेलुया। यीशु जिंदा है, परमेश्वर के प्रिय लोग, वो बदलने के लिए आया है। क्यों आज भी किनारे में हूं? अगर मेरे परिवार से मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा चुनाव किया, क्यों नहीं मैं आज तक अभी तक बदला नहीं? दूसरों का क्यों नहीं चुनाव किया? मेरा क्यों चुनाव किया? अगर मेरा चुनाव किया, अगर आपका चुनाव किया, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड माय डियर, यू आर ब्लेस्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। आपको चुन लिया परमेश्वर, आपका चुनाव किया परमेश्वर ने। अगर मुझे चुना है तो क्यों ना मैं, अगर उसने मुझे चुना तो क्यों ना मैं जो वो चाहता है मैं वो करना शुरू करूं, जो मेरा खुदा चाहता है वो करना शुरू करूं। किनारे से हटाया। जब किनारे से हटाया, यीशु ने लोगों से बातें की। जब आप किनारे से अपने आप को हटा लोगे ना, अपने आप को बदल लोगे ना, आपका परिवार हैरान होगा और परमेश्वर आपके परिवार से बातें करना शुरू करेगा। हो सकता हम में से बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो गंदा इंसान हूं, मैं तो पाप देना लिपड़िया होया, मैं पाप के साथ गंदा हो चुका हूं, मुझे गंदगी के साथ मैं पूरा का पूरा भरा हुआ हूं। क्या यीशु मुझे कबूल करेंगे? सुनो एक बात आपको बताऊं। लास्ट टाइम मेरे बहुत ही अजीज भाई वो प्रचार कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने किया कि एक जगह पर, वहां पर एक कतूरा था, एक छोटा सा डॉगी था। वो बहुत गंदगी के साथ पंजाबी का मतलब लिपड़िया हुआ सी, बहुत गंदगी के साथ, गंदगी से भरा हुआ था। और क्या हुआ, वो बहुत प्यारा लगा उनको। उन्होंने क्या कि उस बच्चे को, उस डॉगी को उठाया, उस कतूरे को, उस बच्चे को उठाया, उसको उठाकर अपने घर लाकर शैम्पू के साथ नहलाया, उसको दूध पिलाया और उसको अपने पास रख दिया। अगर एक वो इंसान उस कतूरे को उठा सकता है ना, सुनो, वो कतूरे से बढ़कर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। अगर वो उस कतूरे को उठा सकता है तो आज आपको उठाएगा। आप कैसी गंदगी में हो, पश्चाताप के साथ उसके साथ आओ, किनारे से हटा लो, आप देखोगे आपके घराने बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हटाना है मुझे किनारे से, अपने आप को हटाना है किनारे से। आगे बाइबल बताती है कि किनारे से थोड़ा हटा ले और बैठकर लोगों को पर से उपदेश देने लगा। जब मैं बातें कर चुका तो शिमोन से कहने लगा, शिमोन से कहा गहरे में ले चल। क्या कर, क्या कहे, क्या कहे, गहरे में ले चल। कहां पर ले चल? आज परमेश्वर भी आपको गहरे में लेकर जाना चाहता है। आज परमेश्वर भी हमें गहरे में लेकर जाना चाहता है। वो गहराई क्या है? उससे पहले पीटर, उससे पहले भी वो गहरे में गया, उससे पहले भी पीटर उस नाव में था, लेकिन मछलियां मिली नहीं। उससे पहले भी आप हो सकता बहुत वर्षों से कुछ मांग रहे हैं, बहुत वर्षों से परमेश्वर के आगे दुआ कर रहे हैं, खुदा आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब आप खुद को किनारे से हटा लोगे ना, जब आप खुद को किनारे से हटा लोगे, खुद को किनारे से हटा लोगे ना आप, जब अपने आप को, तब परमेश्वर आपके परिवार से बातें करेगा। जो अभी तक आपके परिवार में नहीं है ना, जो नहीं हुआ, खुदा वो कामों को करेगा। आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
रिसीव करें। मैं बोलता हूँ हैरान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप हैरान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहाँ पर पीटर हैरान हो गया जब यीशु मसीह ने बोला कि आकर नाव को गहरे में, क्या कर, गहरे में, गहरे में ले चल। जब गहरे में ले चला, यीशु ने कहा मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने सारी रात परिश्रम किया, मेहनत की, लेकिन एक भी मछली, लेकिन फिर भी मैं तेरे कहने जाल को फिर से, तेरे कहने पर जाल को फिर से डालता हूं। फिर से मैं जाल को डालता हूं। जब जाल डाला गया, बाइबल बताती जाल मछलियों के साथ, जाल मछलियों के साथ, जाल मछलियों के साथ। ये गहरे जल में लेकर जाना क्या है? परमेश्वर आपको गहरी प्रेजेंस में लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको अपने गहरे प्यार में लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको अपनी गहरी उपस्थिति में लेकर जाएगा। जब आप उसकी गहरी उपस्थिति में जाओगे ना, आप बदलना शुरू हो जाओगे, आप बदलना शुरू हो जाओगे, क्योंकि उसकी गहरी उपस्थिति बदल देती है, बदल देती है, बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। हालेलुया, बदल देती है गहरी उपस्थिति, गहरी उपस्थिति बदल के रख देती। जब शिमोन को बोला गहरे में ले चल, जब आप गहरे में जाओगे ना, जब आप उस गहरी उपस्थिति में जाओगे ना, गहरी उपस्थिति में, जब शिमोन को परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला गहरे में ले चल, प्रभु जी ने बोला, जाल को डाला और जाल मछलियों के साथ, जो कुछ भी नहीं नजर आया, सारी रात मेहनत किया, लेकिन कुछ भी मिला, कुछ भी मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज हो सकता है आप बहुत वर्षों से दुआ कर रहे होंगे, बहुत वर्षों से रो रहे होंगे, बहुत वर्षों से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन सबसे पहला नंबर, आज आप, अगर यीशु ने आपका चुनाव किया, आज यीशु ने अगर आपका चुनाव किया ना, पहला नंबर पर अपने आप को किनारे से हटा दो, किनारे से, किनारे से, किनारे से हटा दो अपने आप। क्या मैं किनारे से हटाने के लिए अपने आप को तैयार हूं? आर यू रेडी? क्या हम तैयार हैं अपने आप को किनारे से हटाने के लिए? हेलो, यहाँ बैठे लाइव देखने वाले, क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो अपने आप को किनारे से हटाने के लिए? अगर आप तैयार हो ना, पतरस तैयार हुआ। पतरस क्या हो गया? जब यीशु ने बोला पतरस नाव को किनारे से, नाव को किनारे से, अपने आप को किनारे से, पतरस ने हटाया या नहीं हटाया? हटाया या नहीं हटाया? हटाया या नहीं हटाया? आज यीशु आपसे बोलता है अपने आप किनारे से हटा लो। क्या मैंने हटाया है? क्या मैंने हटाया किनारे से अपने आप? हो सकता है हमने से हम लोगों ने किनारे से हटाया नहीं होगा अपने आप को। खुद को बदल देना। आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे अपने परिवार में? किन बातों से आपका परिवार आपसे ठोकर खाता है? किन बातों से आपका परिवार आपको आपके ऊपर उंगलियां उठाता है? किन बातों से आपको बातें करता है? क्या बदला? तू इतनी देर से चर्च जा रहा है, आप इतनी देर से चर्च जा रहे, क्या बदला तेरी लाइफ में? आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी आपको बोलते होंगे, क्या बदला इतनी देर से? हेलो, क्या आप लोग समझ रहे मेरी बात? सुनो 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 सुनो, बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी खुद को बदलना मुश्किल है। खुद को बदलना, वो यीशु था, मैं नहीं बदल सकता यीशु मसीह के जैसा। मैं अपने आप को कैसे बनाऊंगा? मैं यीशु मसीह के जैसा अपने आप को, क्या ऐसा संभव है? क्या हम यीशु के जैसे नहीं बन सकते? हेलो, अगर नहीं बन सकते ना, तो बाइबल में कभी ना लिखा होता जैसे तुम्हारा बुलाने वाला संपूर्ण है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, तुम भी संपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, आप संपूर्ण हो सकते हो, आप संपूर्ण हो सकते हो। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दो, सुने। मेरे को लास्ट नाइट में मैंने एग्जाम्पल को दिया था। मान लीजिए दूध है और दही है, दूध और ध्यान से, बाहर वाले बैठे भी सुनिएगा ध्यान से, दूध और एक दूध है और एक दही है। मैंने क्या, एक चुटकी भर दही को लेकर मैंने दूध में मिला दिया। 2 किलो दूध में 2 मिलीलीटर दूध में मैंने क्या किया, उससे 2 मिलीलीटर दूध में मैंने दही की एक चुटकी को मिला दिया। एक चुटकी उठाकर उससे उस दूध में मिला दिया, और क्या हुआ, जो दही था वो भी दूध बन गया। क्या कहते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? मैंने क्या किया, एक चुटकी दही लेकर दूध में डाला और ऐसा हुआ जो दही था वो भी दूध बन गया। वो क्या बन गया?
प्रिय लोग ऐसा नहीं हो सकता। अगर दही दूध की लाइफ में आया है ना, दूध की लाइफ में आया है ना दही, अगर यीशु मसीह मेरी लाइफ में आया ना, उसने मेरा चुनाव किया ना, अगर वो मेरी लाइफ में आया ना, अगर वो आपकी लाइफ में आया ना, हो सकता होगा आज 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 आप नजर आओगे। आज अगर मैंने उस दही को दूध में डाला, मुझे दही नजर नहीं आ रहा, मुझे अभी दूध ही नजर आएगा, मुझे अभी दूध ही नजर आएगा, दही नहीं नजर आएगा। लेकिन जब मैं उस दूध को रखूंगा और सुबह उठकर जब मैं देखूंगा ना, वो दूध मुझे नजर नहीं आएगा, दूध की बजाय मुझे क्या नजर आएगा? ऊंची आवाज से बोले, क्या नजर आएगा? बोले बोले लाइव देखने वालों को आपकी आवाज सुनिए, क्या नजर आएगा? अगली सुबह क्या नजर आएगा? दूध या दही? किसने बदला दूध को? दही ने। दूध ने दही को बदला या दही ने दूध को बदल दिया? अगर यीशु मेरी जिंदगी में है ना, यीशु मेरी जिंदगी में आया ना, जैसा वो है मैं वैसा बनना चाहूंगा, जैसा वो है आप वैसे बनते जाओगे, जैसा वो है आप वैसे बनते जाओगे। मैं वो दूध हूं, गॉड वो यीशु मसीह है। जब वो आपकी लाइफ में आएगा ना, दूध नहीं रहेगा, वो दही बन जाएगा। जब आपकी लाइफ में यीशु मसीह आएगा ना, आज आप जैसे आप वैसे नहीं रहोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शिमोन पतरस बन गया, शाऊल पौलुस बन गया, आज भी वो बदलने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। क्या मैं किनारे से हटने के लिए तैयार हूं? लाइव देखने वालों, अपना हाथ हिलाकर, यहां बैठे हुए भी हाथ हिलाकर, क्या मैं रेडी हूं, तैयार हूं किनारे से हटाने के लिए? अपने किनारे से हटने के लिए क्या मैं रेडी हूं? क्या मैं रेडी हूं किनारे से हटने के लिए? उसके बाद दूसरी बात यीशु मसीह ने दूसरी बात बोली, यीशु ने दूसरी बात बोली, गहरे में ले चल। क्या कर? बाहर वाले भी बोले क्या कर? गहरे में परमेश्वर आपको गहरी उपस्थिति में लेकर जाएगा, गहरी सामत में लेकर जाएगा, गहरे प्यार में लेकर जाएगा आपको। जब आपको गहरे प्यार में, उसके गहरे प्यार में खो जाओगे ना, आपको दुनिया के प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब आप उसकी गहरी उपस्थिति में चले जाओगे ना, आपको दुनिया की उपस्थिति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गहरे में वो लेकर गया, जो आज तक आपकी जिंदगी में नहीं ना काम हुए, जो आज तक आप इतने वर्षों से दुआ कर रहे हो, इतने वर्षों से मांग रहे हो, खुदा से कुछ नहीं मिल रहा, इतनी वर्षों से कोशिश कर रहे हो, नहीं सफल हो रहे हो, जब परमेश्वर की बात को मानकर आप किनारे से हटाओगे, दूसरा स्टेप जब आप गहरे में चले जाओगे ना, जब आप गहरे में लेकर जाएगा ना खुदा को, जो आपने अभी तक देखा नहीं, वो बातें आपको दिखना शुरू हो जाएगी, वो आशीष आपको दिखना शुरू हो जाएगी। कोई पतरस जिसको पहले मछलियां नहीं नजर आई, लेकिन जब यीशु गहरे में लेकर गया, यीशु के कहने पर किनारे से हटाया और गहरे में लेकर गया, जब यीशु ने बोला ऐसा कर, तब क्या हुआ? उसका जाल मछलियों के साथ, ऊंचा बोले, उसका जाल मछलियों के साथ। जब आपको परमेश्वर गहरे में लेकर जाएगा ना, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका जीवन परमेश्वर की सामर्थ के साथ भर जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर के वरदानों के साथ भर जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर के फलों के साथ भर जाएगा, आपका परिवार आशीषों के साथ भर जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर ने आज सुबह ही मेरे साथ बात की, इस वचन को लेकर परमेश्वर ने आज सुबह ही मेरे साथ बात की। मेरे लोगों को जरूरत है किनारे से हटने की, मेरे लोगों को जरूरत है किनारे से हटने की, मेरे लोगों को जरूरत है गहरे में लेकर, तभी मैं गहरे में लेकर जाऊंगा, जब तक मेरे लोग किनारे से नहीं हटने। किनारे से नहीं, किनारे से हटने का मतलब है अलग किए जाना। क्या किए जाना? क्या किए जाना? अलग किए जाना। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आज आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आज आपको अलग किया है। बहुत से लोग होंगे परमेश्वर के प्रिय लोग जो लाइव नहीं देख रहे, बहुत से लोग होंगे, लेकिन आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो क्योंकि आप चुने गए हो, आप चुने गए हो। बहुत से लोग यहाँ पर आना चाहते हो लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आज आप आए हो, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो क्योंकि आप चुने गए हो। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए जोरदार बोले थैंक यू जीसस, बोले ऊंची 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 बोले थैंक यू जीसस। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग खुश हैं इस मैसेज से लेकर? हालेलुया, आई एम सो ग्लैड। मैं बहुत आनंदित हूं। आज सुबह परमेश्वर से बात कर रहा, परमेश्वर आज मैं तेरे लोगों से क्या बात करूं, मुझे क्या तेरे वचन को, कैसे वचन को प्रभु तेरे लोगों के साथ बांटना है। तब परमेश्वर ने बोला लुक चैप्टर 5 को पढ़। मैंने कहा परमेश्वर मैं तो इसके ऊपर बहुत बार प्रीच कर चुका हूं। परमेश्वर ने बोला, मैंने कहा पढ़। मैंने कहा क्या है प्रभु, किनारे से हटा लेना। मैं
मैं क्या बोलूँगा, मछलियाँ मिल गई, यही वो सब कुछ परमेश्वर का पानी से। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर मुझे गहराई में लेकर चला गया। परमेश्वर ने मुझे ये बातें सिखाना शुरू की। बाइबल के वचन सच्चे हैं। यिर्मयाह 33 मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखाऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। आज परमेश्वर वो बातें सिखा रहा है। हालेलुया। जब आप गहरे में परमेश्वर की बात को मानकर किनारे से हटाओगे, अपने आप को अलग कर देना। अलग करना क्या है? आप अपने परिवार में, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपके परिवार के लोग हो सकता होगा आपको धिक्कारते होंगे। धिक्कारने का मतलब क्या कहेंगे हम लोग? आपको धिक्कारते होंगे, आपसे नफरत करते होंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपको गाली गलौज देते होंगे, लेकिन मैं भी आगे से लड़ता हूं। हम कौन से काम होते हैं? हम भी आगे से लड़ते हैं। मैंने एक सुनाएगा, मैं तो 4 सुनाऊंगी। हेलो मुझे एक बोलेगा, मैं 4 सुनाऊंगा। इट मींस आप किनारे से नहीं हटे हो। इट मींस आप किनारे से अभी तक नहीं हटे। किनारे से हटाना है, अलग किए गए हो आप, चुने गए हो आप। और क्यों? किसी को क्यों नहीं खुदा ने चुना आपके परिवार से? परमेश्वर ने आपका चुनाव किया। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया क्योंकि आप चुने गए हो, क्योंकि आप चुने गए हो। एक बार बोले, धन्यवाद यीशु, मैं चुना हुआ हूं। मेरे यीशु ने मेरा चुनाव किया। उसने मुझे चुन लिया। उसने मेरे परिवार से मुझे चुन लिया। उसने दुनिया की भीड़ में से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। उसने दुनिया की भीड़ में से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मेरे परिवार से मुझे अलग किया। मैं अलग किया गया हूं। मैं अलग किया गया हूं। हालेलुया। हम अलग किए गए, अलग किए गए। वही पीटर था, वही शिमोन था जो अलग किया गया, जिसको लोग मशवारे के नाम से जानते थे। किसके नाम से? बोले बोले ऊंची आवाज से, किसके नाम से? वो एक मशवारा था, मछलियां पकड़ने वाला। वो उसको मशवारे के नाम से जानते थे। वो एक मशवारा है। लेकिन आपको पता है, जब यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया, उसको बोला किनारे से हटा ले, लोग उसको मशवारे के नाम से नहीं, लोग उसको पतरस के नाम से जानना शुरू हुए। लोग उसका इंतजार करते थे, सड़कों पर अपने बीमारों को लेटा गए। जब पतरस गुजरेगा, उसकी परछाई पड़ेगी, हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। एक बार बोले, थैंक यू जीसस। ऊंचा ऊंचा बोले, धन्यवाद यीशु, मुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या हम लोग समझ रहे हैं? जब आप अपनी जिंदगी में, जब आप अपनी लाइफ में किनारे से हटा लोगे ना, यीशु आपसे, आपके परिवार से बातें करेगा। परमेश्वर आपके परिवार से बातें करेगा। हो सकता है आपके परिवार से अभी तक खुदावंद ने बात ना की होगी, लेकिन जब आप अपने आप को किनारे से हटा लोगे ना, परमेश्वर आपके परिवार से बातें करना शुरू करेगा। और जब आपके परिवार से बातें होना शुरू होगी ना, आपके परिवार बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके जज्बात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके घराने की परिस्थितियां बदल जाएगी, कर्जे आपके परिवार से खत्म हो जाएंगे, बीमारियां, गरीबी, नशे, झगड़े खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर पाप खत्म हो जाएगा, हर व्यभिचार खत्म हो जाएगा, हर दुष्ट कामनाएं खत्म हो जाएंगे, हर दुष्ट की युक्तियां खत्म हो जाएगी, हर जादू की शक्तियां खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? अपने आप को परखो। क्या मैं किनारे पर हूँ या किनारे से हट चुका हूँ? आप अलग किए गए अपने परिवार से। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। परमेश्वर ने आपको अलग किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने आपको अलग किया है। अगर उसने मुझे अलग किया, क्यों ना मैं अलग हो जाऊं? अलग होने का मतलब ये नहीं परिवार से दूसरा घर लेकर रहना। अलग होने का मतलब है लाइफ को बदल देना, जिंदगी को बदल देना। आप पहले कैसे थे, आप परिवार के सामने वैसे नहीं रहोगे। आप गाली के बदले गाली देते थे, बुराई के बदले बुराई करते थे। लेकिन आज अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आज कोई आपको गाली देता है, लेकिन आप उसको बोलते, मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अगर आज कोई आपको बुरा बोलते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर इसकी लाइफ को बदलो, इसको ब्लेस कर। ये बदल जाना, ये बदल जाना, ये बदल जाना। क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मैं अपने पति के साथ, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार हूं? क्या मैं अपने पति के साथ, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार हूं? हालेलुया।
क्या मैं अपने पति के साथ, क्या मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार हूं? मुझे वफादार होना है। अगर मैं किनारे से हट चुका हूं, तो मीन्स मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। पाप से आपको नफरत हो जाएगी, बुराई से आपको नफरत होगी। जो परमेश्वर जिन चीजों से, वो पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। वो आपसे प्यार कर रहा है लेकिन आपकी बुराई से वो नफरत करता है। क्यों ना? अगर मेरी बुराई मेरी लाइफ में, जिस बुराई से वो नफरत करता है, मैं बुराई से अलग हो जाऊं, मैं बुराई से अलग हो जाऊं। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? क्या हम लोग समझ रहे? यीशु ने बोला किनारे से थोड़ा सा हटा ले। जब हटाया, जब किनारे से हटाया, बाइबल फरमान करती है, यीशु ने कहा गहरे में ले चल। क्या कर? क्या कर? गहरे में ले चल। जब गहरे में लेकर गया, जब पतरस गहरे में लेकर गया, बोला चाल को डाल। परमेश्वर आपको गहरी प्रेजेंस में लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको उस गहरी उपस्थिति में लेकर जाएगा, अपनी गहरी सामर्थ में लेकर जाएगा, अपने गहरे प्यार में लेकर जाएगा। जब वो लेकर जाएगा ना, जो आपने अभी तक पाया ही नहीं ना, जो अभी तक पाया नहीं आपने, आप उन चीजों को देखोगे और आप हैरान हो जाओगे। आप उन चीजों को देखोगे जो अभी तक आपके घरों में नहीं ना नजर आ रहा, वो चीजें आप आना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मुझे लगता है आप लोग आनंदित नहीं हो। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने कहा जब आप गहरे में परमेश्वर लेकर जाएगा ना, जो अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा, आपके अपने परिवारों में जो आप देखना चाहते हो, जब आपको परमेश्वर गहरे में लेकर जाएगा, जो दिख नहीं रहा, जो नजर नहीं आ रहा, जो आप देखना चाहते हो अपने परिवारों में, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नजर आएगा कि रखने के लिए जगह तक ना बचेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा करेगा। ऐसा ही हुआ यहाँ पर, कहता गहरे में लेकर मछलियां पकड़ने के लिए जाल को डाल। 6 वचन से पढ़ने जा रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई। जब आप किनारे से हटा लोगे ना, जब आप किनारे से हटा लोगे ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप अपने आप को किनारे से हटा लोगे ना, परमेश्वर आपको गहरे में लेकर जाएगा। जब आपको गहरे में लेकर जाएगा ना, जब आपको गहरे में लेकर जाएगा ना, परमेश्वर गहरे में लेकर जब जाएगा ना, परमेश्वर आपकी हर रुकी हुई आशीष आपको देगा। आपके हर रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे, आपकी हर रुकी हुई बातें शुरू हो जाएगी, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवारों से झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके परिवारों से नशे खत्म हो जाएंगे, आपके परिवारों से बुराई खत्म हो जाएगी, आपके परिवारों से जादू की शक्तियां खत्म हो जाएगी। हर रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बदला वो बदल जाएंगे, जो अनओबीडियंट है वो ओबीडियंट हो जाएगा। आप हैरान होते जाओगे, ये भी हो गया, ओ माय गॉड थैंक यू जीसस, ये भी हो गया, ओ माय गॉड थैंक यू जीसस, इसको कहां रखूं, इसको कहां रखूं। आपको रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, आपको दूसरी जगह खरीदनी पड़ेगी। हेलो, अब मैंने कहा भाई आपको दूसरी जगह खरीदनी पड़ेगी, जगह कम पड़ेगी, आपको दूसरी जगह खरीदनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले किनारे से हटा लो अपने आप को। ये लास्ट टाइम है, बदलना है अपने आप को। वो बदलने के लिए, वो क्या करने के लिए है? मुझे क्या मैंने बदला है खुद को। कल आप कहते हैं मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ओ माय गॉड, क्या होने लगे? जाल फटने लगे, जाल फटने लगे, जाल फटने लगे। जब परमेश्वर ब्लेस करता है ना, जब आपको गहरे में लेकर चलेगा ना, मैं बोलता हूं ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स होगी, ओवरफ्लो अनॉइंटिंग होगी, ओवरफ्लो अनॉइंटिंग होगी यीशु मसीह के नाम में, ओवरफ्लो प्रेजेंस होगी यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, अगर हमारी सहायता करो, क्योंकि आकर उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर गई कि डूबने लगी। नाव भर गई और क्या होने लगी? डूबने लगी। ऐसे परमेश्वर कामों को करेगा आपकी जिंदगी में, ऐसे काम जब आप किनारे से अपने आप को हटाओगे, किनारे से अपने आप को हटाओ। बदल दो अपनी जिंदगी को, बदल दो अपनी बोली को, बदल दो अपना देखना सुनना, अपने स्वभाव को बदल दो। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप कैसे थे बदल दो अपने आप को। बाइबल बताती, कलाम कहता है, जब जेहेज़केल की पुस्तक को पढ़े ना, जेहेज़केल की पुस्तक
यहेजकेल कहता मैंने एक दर्शन को देखा, और उसमें क्या हुआ हम लोग पढ़ ही लेते हैं। सैंतालीस अध्याय 47, हिजकिय्याह चैप्टर 47, हिजकिय्याह चैप्टर 47, हिजकिय्याह की किताब 47 अध्याय स्टार्टिंग से। कि फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार जो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ से मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में चलाया, और जल टखनों तक था। जल कहां तक था? टखनों तक। कहां तक था? पंजाबी च कहांगे थे गिट्टिया तक। किथों तक? गिट्टिया तक। पानी टखनों तक था, सिर्फ पांव ही डूबे। किनारे से हटे जाने का मतलब है केवल अभी पांव में, उस जीवन जल की नाव में अभी हमारे पांव ही डूबेंगे, अभी आप नहीं डूबे हो, पांव ही डूबेंगे। परमेश्वर चाहते आप ऐसा करो, परमेश्वर चाहते आप ऐसा करो। भाई पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। जल घुटनों तक था। जल कहां तक था? घुटनों तक। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। जल कमर पर था। फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसा नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सकता था, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, क्योंकि ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। ये है गहराई में जाना। जब आप गहरे में जाओगे ना, गहरे में जाओगे, आप ऐसा डूब जाओगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, उस प्रेजेंस से कोई आपको बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, उस उपस्थिति से कोई आपको बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। ना तो पाप, ना कोई बुराई, ना जादू की शक्तियां, ना शैतान की शक्तियां। हर हथियार तोड़ दिया जाएगा जो आपको नुकसान करने के लिए बनाया गया। हर जादू की शक्तियां निष्फल हो जाएगी, हर शैतान की योजनाएं खत्म हो जाएगी, हर शैतान के हथियार तोड़ दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या मैं किनारे से हटने के लिए तैयार हूं? क्या मैं किनारे से हटने के लिए तैयार हूं? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने बोला अपने साथियों को मांगा सहायता करो। जाल फटने पर है। उन्होंने भी सहायता की, दोनों नाव मछलियों से भर गई, बल्कि वो डूबने पर थे। जब आप अपनी जिंदगी में ऐसा करोगे ना, तब आपको अपनी खुद की पहचान, पतरस को पहचान हुई अपनी। पतरस घुटनों के बल गिर पड़ा। कहता ये देखकर शिमोन, पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूं, खुदा मेरे पास से चला जा, मेरे पास से चला जा, मेरे पास से चला जा खुदा। अपनी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए, अपना राइट हैंड अपने सर पर रखें। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपना राइट हैंड अपने सर पर रखें। देखिए परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया, क्या मैं इसके योग्य हूं? पतरस मुंह के बल गिरा, पतरस मुंह के बल गिरा, हो सकता रोने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, तू मेरे से दूर चला जा। आज अपने आप को देखो, अपने गुनाह का इकरार करो। हाँ प्रभु मैं किनारे से हटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज मुझे किनारे से हटना है, मुझे आज किनारे से हटना है। मुझे उस किनारे से हटना है प्रभु, मुझे आज उस किनारे से हटना है, मुझे किनारे पर नहीं रहना, मुझे उस किनारे से हटना है, मुझे उस गहरी उपस्थिति में जाना है, मुझे उस गहरी प्रेजेंस में जाना है जिस उपस्थिति के लिए मुझे खुदा ने चुना है, मेरा चुनाव किया है, ताकि मेरा गला न उतार पा जाए। जब आप किनारे से हटाओगे परमेश्वर बातें करेगा, आपका गला न
आपके घर आने के लोग बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे परमेश्वर के कामों को। आज देखो क्यों खुदा ने मेरे चुना है। पतरस रोने लगा, घुटने के बल लगा, यीशु यीशु हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा, मेरे पास से चला जा। क्या आज मैं रो रहा हूं, क्या आज मैं पछता रहा हूं? क्या आज मैं रो रहा हूं, क्या आज मैं पछता रहा हूं? उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? उसने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया। वो मुझसे बेहद प्यार करता है, मैं उससे कितना प्यार करता हूं। आज मुझे किनारे से हटाना है, आज मुझे किनारे से हटाना है अपने आप को, मुझे किनारे से हटाना है अपने आप को, मुझे किनारे से हटाना है अपने आप को। आमेन, आमेन। आज अपने आप को देखो। और बाइबल बताती है, आपको पता है खुद आपको कुछ बनाना चाहता है। परमेश्वर अपने कामों के लिए आपको यूज करना चाहता है। जब आप जब किनारे से हट जाओगे ना, आपका परिवार आपको देखकर हैरान होगा, आपका परिवार के लोग आपको देखकर हैरान होंगे। ये बदल नहीं सकता था, ये कैसे बदल गया, इसकी लाइफ में ये बदलाव कैसे आया? आपका परिवार हैरान होगा। मैं बोलता आपके पड़ोसी हैरान होंगे, मैं बोलता आपके नगर के लोग हैरान होंगे, मैं बोलता आपके रिलेटिव हैरान हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में हैरान हो जाओ, हैरान कर दो दुनिया के लोगों को, हैरान कर दो दुनिया के लोगों को। कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बाइबल बताती है ऐसा ही हुआ। कहता क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथी को बहुत अचंभा हुआ। आप तो हैरान होंगे ही होंगे, आप तो हैरान होंगे ही होंगे। आपका घराना हैरान हो जाएगा, आपके रिलेटिव हैरान हो जाएंगे, आपके पड़ोसी हैरान हो जाएंगे, आपके नगर के लोग हैरान हो जाएंगे, आपके चर्च के लोग हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ऐसे अलग हो जाओ कि जब आप अपने परिवार से अगर घूमने के लिए कहीं बाहर जाओ, अपने रिलेटिव के पास 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, आपका परिवार आपको याद करे। आपके बिना ऐसे आप बन जाओ अपने परिवारों के लिए, आपके बिना आपका परिवार अधूरा हो जाए। जब जहां पर आप अपने रिलेटिव के पास जाओ, वहां अगर 2 दिन रहकर वापिस आओ, वहां 2 दिन में आप ऐसी निशानी, ऐसा 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 निशान छोड़कर आ जाओ, ऐसे एग्जाम्पल बनकर जाओ, ऐसा छोड़कर निशान छोड़कर आ जाओ। वो लोग भी आपको याद करें, वो लोग भी आपको याद करें, आपके रिलेटिव आपको याद करें, वो शख्स ना, और आपको देखकर वो लोग भी बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च में ऐसे बन जाओ, जब आप चर्च में ना आओ, आपके चर्च के लोग आपको याद करें, पूछे बहन कहां पर थी पिछले संडे, भाई कहां पर थे, आपको याद करें। एग्जाम्पल बन जाओ, एग्जाम्पल। हैरान हो लोग आपकी लाइफ को देख कर। यहां पर ऐसा हुआ क्योंकि कहता क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र और याकूब यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। सब हैरान हो गए। सब क्या हो गए? बोले बोले ऊंची आवाज के साथ, सब क्या हो गए? क्या मुझे देखकर, क्या आज आपको देखकर लोग हैरान होते? हेलो। यहां पर सोच में इंसान डूब जाता है, यहां पर इंसान सोच में डूब जाता है कि आज मुझे देखकर लोग हैरान होते हैं। क्या आज आपको देखकर लोग हैरान होते हैं? क्या आज आपको देखकर लोग हैरान होते हैं कि ये बदल लग गया है? आपका घराना, आपके मम्मी, आपके पापा आपको देखकर हैरान हो जाए, आपकी फैमिली मेंबर आपको देखकर हैरान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे एग्जाम्पल बन जाओ। कितना आगे बोलता है, तब यीशु ने शिमोन से कहा मत डर। आज प्रभु आपसे कहता मत डर,
अब से तुम मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। जब आप अपने आप को किनारे से हटा लोगे ना, परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, आप मनुष्य को पकड़ने वाले बन जाओगे। केवल आपका घराना उद्धार नहीं पाएगा, आपके द्वारा और भी लोग उद्धार पाना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। आप जब किनारे से हटाओगे, आपका परिवार उद्धार नहीं पाएगा। मैं बोलता हूं आपके रिलेटिव भी उद्धार हो पाएंगे। मुझे सुना नहीं, मुझे सुना नहीं। मैंने बोला आपके पड़ोसी उद्धार हो पाएंगे। मैंने बोला आपका नगर उद्धार हो पाएगा। मैंने बोला बहुत से लोग आपके द्वारा उद्धार हो पाएंगे। यहाँ पर केवल शिमोन ने उद्धार को नहीं पाया। शिमोन ने किनारे से अपने आप को हटाया, परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया, यीशु ने उसको ऐसा बना दिया। बहुत से लोग उसकी लाइफ से किनारे से हटना शुरू हो गए और उद्धार को पाया। पैंतीकुस के दिन जब खड़ा होकर प्रचार करने लगा, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना सेवक, अपना उद्धार करना ग्रहण किया। क्या आज मैं तैयार हूँ किनारे से हटने के लिए? क्या आज मैं तैयार हूँ किनारे से हटने के लिए? आइए अपने घुटनों के बल चले, अपने हाथों को उठाएं। आइए अपने घुटनों के बल चले, अपने हाथों को उठाएं। अपने घुटनों के बल चले, अपने हाथों को उठाएं। प्रार्थना में चले। हम आखिरी हिस्से में अपने घुटनों के बल चले, अपने हाथों को उठाएं। कह रहे खुदा से, खुदा मुझे तैयार कर। प्रार्थना की ऊंची आवाज के साथ जांचे जांचे अपने आप को, क्या मैं किनारे से हटाऊं, क्या मैं किनारे से हटाऊं, क्या मैं किनारे से हटाऊं। तैयार करें अपने आप को, देखिए जांचे अपने आप को। बाहर वालों की भी आवाज आए। को छोड़कर जाए, आपके नगर को छोड़कर जाए, आपके एरिया को छोड़कर जाए, आपके शहर को छोड़े, आपके रणनीति को छोड़े, आपके देश को छोड़े। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ बदल जाए। वक्त प्यार करता परमेश्वर के प्रिय लोगों, वक्त प्यार करता परमेश्वर के प्रिय लोगों, वक्त से बेहद प्यार करता है, वक्त से बेहद प्यार करता है, वक्त से बेहद प्यार करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वक्त से बेहद प्यार करता है। उसी प्यार को लो, उसी गहरी प्रेजेंस में जाने के लिए अपने आप को किनारे से हटा लो, किनारे से हट जाओ, किनारे बदल दो अपने आप को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लेने के लिए आ रहे हैं, जो जाएगा अपने साथ ले जाएगा, वो अपने साथ ले जाएगा, वो अपने साथ ले जाएगा। ये वचन हर एक की जिंदगी में फल लाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। जैसे शिमोन की लाइफ बदल गई, आज आपकी लाइफ बदल जाए। जैसे शाऊल पौलुस बन गया, आज यीशु के नाम में जितने भी शाऊल यहाँ पर है वो पौलुस बन जाए यीशु के नाम में। यहाँ पर जितने भी शिमोन है वो पतरस बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बदल जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपने वचन हर एक की जिंदगी में फल को लाए, 30, 60 और 100। हम खड़े और आप बढ़ते जाओ और आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद करते खुदा पूरी सभा को शुरू से आखिर तक अपने हाथों में लेकर चलाए। हम खड़े और आप बढ़ते जाओ और आपका नाम ऊंचा उठे, आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज के साथ आमीन। एक बार जोरदार ताली जय परमेश्वर की। बोले थैंक यू जीसस।
जोरदार। कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन को लेकर? आई होप, मैं आशा करता हूँ लाइव देखने वाले और यहाँ बैठे हुए लोग आज ये वचन आपकी जिंदगी को परिवर्तित करेगा। इस वचन को छोड़कर मत जाइएगा, इसको यहीं पर समाप्त मत कीजिएगा। ये सभा समाप्त हो चुकी है, मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, लेकिन सुनो, आप प्रार्थना के साथ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। प्रार्थना में बनो, अपने घरों में जाकर, यहाँ बैठे हुए जो लाइव देख रहे हो अपने घरों में व्यक्तिगत प्रार्थना अपनी पर्सनली प्रेयर जाकर करना शुरू करो। खुदा मुझे किनारे से हटना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम मुकद्दस लोगों के साथ, लाइव देखने वालों के साथ, अब से लेकर हमेशा हमेशा और हमेशा तक होती ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। शालोम एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू। आई होप आज का वचन आप सबकी जिंदगी को बदल चुका है, मैं आशा करता हूँ। रिसीव करें और इसको शेयर कर दें। I know Priyanka, Usraji, you are so glad. I know very well. Today I am so glad because today in Sunday service, highest presence of God, highest presence of God, because God's presence is here. God's presence is here. He's Almighty God. He's righteous God. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में आप आशीष हो। खुदा का फजल आपकी जिंदगी पर हो। फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं लाइव फिर से हो जाऊंगा। चाहे आपको मेरी स्टोरी मिल जाएगी मैंने कब लाइव होना है। ईमान करते फिर हम मिलेंगे एक बड़े अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत आवाज के साथ। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको सलामत रखे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। मे गॉड ब्लेस यू।